कोई दिक्कत। थैंक यू। वेलकम सर। तो मेन मैंने बोला था कि अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है प्लान को स्टार्ट करने की। क्लोज तो जब होगा जब प्लान स्टार्ट होगा। अभी तक लोगों को प्लान दिखाना ही नहीं आता। बहुत सारी समस्याएं ये भी कि लोग बोलते हैं सर मेरे साथ ना कोई ज्वाइन करना पसंद नहीं करता। अभी हमने जब ऑब्जेक्शन एंड सॉल्यूशंस का रखा था हमने टाइमिंग, तो उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम आई थी सर मेरे साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करते। लोग ये बोलते तेरे साथ ही क्यों करो, रेनोटस वेलनेस ही क्यों करो। ये सारी चीजें हैं सर। ये क्वेश्चंस आएंगे 101% आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि आपकी जब आगाज अच्छा नहीं होगा तो अंजाम कैसे अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमें ना अपने आगाज को सुधारना होगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो हम गलती आज के दिन करते हैं। हाँ बेटा, बाहर 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 बाहर, चल 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 चल। चल लक्ष्य इसमें लेके जा बेटा, एक मिनट। सॉरी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो पहली गलती होती है, हम ये करते हैं कि जैसे ही हम प्रोस्पेक्टस के घर जाते हैं हम सीधा प्लान स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं आज तक। इसको हमें सुधारना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोस्पेक्टस के घर हम गए, अगर हमारे साथ हमारा डाउनलाइन है वेरिफिकेशन कर रहा है तो दी बेस्ट है। और कई बार हमारा अपना खुद का प्लान होता है, वहां पे हम क्या गलती करते हैं कि हम ही स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारा डाउनलाइन हमारे साथ है तो हमारा एडिफिकेशन कराएगा। डाउनलाइन साथ में नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें उससे जस्ट पहले फॉर्मल होना है, उससे अच्छे तरीके से बात करनी है, फेमिलियर हो जाना उससे, ताकि उसको लगे हाँ ये जो सामने व्यक्ति आया मेरे पास ये मेरा अपना है, ये मेरे दर्द को समझ सकता है। उसको फील होना चाहिए अंदर तक, तब वो अपने आप को खोलेगा। उसकी वीक पॉइंट को हमें ढूंढना है। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा, सर ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, ये बिजनेस है, बताओ सर। तो सामने वाला कोई डिसीजन ले, क्योंकि आपने ना तो उसके विजन को बड़ा किया है ना ही उसकी सोच को बढ़ाया है। लोगों की सोच का दायरा हमें बढ़ाना पड़ेगा। लोगों की सोच बहुत संकीर्ण होती है सर। जॉब करने वाले व्यक्ति की सोच 50,000 से ऊपर कभी भी नहीं मिलेगी। हाँ, जिसकी 1,00,000-2,00,000 सैलरी है उसकी बात अलग है, पर हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा जॉब करने वाले व्यक्ति 50,000 से नीचे की सैलरी लेते हैं। तो उनकी सोच का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, उसको हम करोड़ों का प्लान देने जाते हैं। वो हजारों की सोच वाला व्यक्ति वो नहीं आएगा आपके साथ, वो नहीं होगा। उसको लगेगा यार मेरा बेवकूफ बना रहा है। ऐसे ही दुकानदार व्यक्ति है। दुकानदार व्यक्ति को हम कैसे प्लान दिखाएं, ये बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। हम सीधा फायरिंग कर देते हैं, अपनी पिस्तौल साथ लेके जाते हैं रेनॉल्ट नोवा की, और स्टार्ट हो जाते हैं दर 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 दर। सामने वाला व्यक्ति नहीं डिसीजन ले पाएगा, वो कभी भी आपको नहीं आएगा। परफेक्ट हमें सेल क्लोज करनी है। परफेक्ट सेल क्लोज करने के लिए हमें ओपनिंग भी परफेक्ट होगी। अगर एक चीज देखो, मैच की बात करते हैं हम, मैच वही टीम जीतती है जिसकी ओपनिंग बड़ी अच्छी है, जबरदस्त चलती है। अगर हमारी ओपनिंग जबरदस्त होगी तो हमारा प्लान भी जबरदस्त क्लोज होगा। हमें सामने वाले से ना ये पूछना पड़ेगा, हमें सामने वाले से बातचीत करनी पड़ेगी। नॉर्मल हमने बातचीत की, कैसे घर परिवार में भाई क्या प्रॉब्लम है, कितने की आप सैलरी ले रहे हैं, या जो है प्रोफेशन जो भी उसके बारे में बातचीत की। उसका हमें एक इनकम सोर्स का जानना पड़ेगा, भाई वो कितने इनकम सोर्स आज के दिन उसके पास है। 50,000 है, लाख रुपए है, 40,000 है, 20,000 है। अब उसके बाद हमें उसके वीक पॉइंट उसकी बातों से ही निकालना पड़ेगा, उसको जरूरत क्या है। हमें उसकी जरूरत पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी नीड पे फोकस करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो किराए के मकान पे रहता है, तो उसको हमें किराए के मकान की बजाय खुद के मकान का सपना बेचना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं, सपने बेचने का। प्रोडक्ट एक जरिया है सर, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट एक जरिया है। वास्तव में ये जो सिस्टम है ये सपने बेचने का बिजनेस है। जो परफेक्टली सपने बेचता है वो कामयाब होता है। हमें उससे पूछना पड़ेगा, उसकी महसूस को निकालना, उसकी जरूरत को निकालना पड़ेगा। अगर वो किराए के मकान पे है तो उसको घर की जरूरत है। अगर उसके बच्चे, बेटी शादी लायक है तो उसको बेटी की शादी करने की चिंता है, उसको उसी पे फोकस करना पड़ेगा। उसकी कोई लोन वगैरह चल रहा है गाड़ी का, घर का, तो उस पे फोकस करना पड़ेगा। किसी को बाहर घूमने की ज्यादा शौक होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको घूमने का शौक है, तो हमें उस पे फोकस करके प्लान देना पड़ेगा। किसी को लेडीज घर में हस्बैंड वाइफ बैठे, महिला को सोने का शौक है, बातचीत से पता लगा लेना चाहिए, तो हमें उसके आभूषणों की तरफ करना पड़ेगा। गाड़ी का सपना है तो गाड़ी के सपने पे फोकस करना पड़ेगा। किसी के घर में जैसे 4-5 बच्चे हैं तो हम वहां पे गाड़ी का फोकस कर सकते हैं। उसका खुद का घर है तो गाड़ी पे कर सकते हैं, और खुद का घर नहीं है तो हम घर पे फोकस कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों से हमें शुरुआत करके उसके सपने जगाने पड़ेंगे, उसके अंदर की नीड को निकालना पड़ेगा, तब वो हमारी बात को सीरियसली सुनेगा। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी नॉर्मली हमें पहले टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें कैसेट डलती थी।
और भरी हुई जो कैसेट होती है उसको कभी भी भरा नहीं जा सकता था, उसको पहले खाली किया जाता था फिर उसको भरना पड़ता था। ऐसे ही जब हम प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं उसका दिमाग भरा होता है ऑलरेडी, दुनिया भर की टेंशन उसके माइंड में होती है। उसके पास ईएमआई की टेंशन है, उसके पास बच्चों की फीस की टेंशन है, उसके पास घर के रेंट की टेंशन है, उसके पास पता नहीं क्या क्या टेंशन है। मतलब हर व्यक्ति के पास है। देखो जो टेंशन आज हमारे घर में भी है वो हर व्यक्ति के घर में। आज हम चलो हमारे विजन बड़े हैं इसलिए हम नेटवर्किंग को पसंद करते हैं, पर हर व्यक्ति की सोच बड़ी नहीं है, उसका विजन बड़ा नहीं होता, उसकी जरूरत के हिसाब से वो करता है, उसकी जरूरतें बड़ी हैं, उसके लिए सपने बड़े नहीं है, क्योंकि वो हैंड टू माउथ में ही बिलीव करता है, वो डेली कुआं खोद के पानी पीने में बिलीव रखता है। तो उसकी हमें नीड को जगाना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, फिर उसके फोकस करके हमें प्लान देना पड़ेगा। प्लान देते वक्त हमें कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि आप जो लेके गए हो वो 100% कैरेट है, सोना है, 100% प्योर सोना है। हम अपने सोने को लोहे के भाव बेचते, सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं। हमारे पास हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का वो बेशकीमती धन है, वो दौलत है, या बोल सकते हैं वो कीमती चीज है जिसको हम बेचने निकले हैं। अब उसको आप रद्दी के भाव बेचो या उसको डायमंड के भाव बेचो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तब बेच पाओगे जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई होगा। और वो कब आएगा? जब 100% हम यूजर होंगे और हमें अपने प्लान, प्रोफाइल, ये सारे सिस्टम का पता होगा। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक चीज का बोलता हूँ कि प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, प्लान, उसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट की नॉलेज, हमें ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप रेनोटस नोवा कैप्सूल खा रहे हैं डेली, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बोलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट भी काम करता है। और अगर आप काम करोगे, लोगों को कॉन्फिडेंस बोलोगे, तो आपको पे आउट आएगा, पे आउट आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ आता है। इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए लोग इस पे काम करना चाहते हैं। ये चीजें हम नहीं कर पाते, हमें 100% अपना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उसके लिए हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। अब जब आपने उसकी नीड को जान लिया है, उस पर आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, टारगेट सेट करके आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब किसी घर की नीड थी तो उसको एक ही चीज बोलनी हमने प्लान देते वक्त कि सर देखो आप आज किराए के मकान में रह रहे हो और पहले मैं भी किराए के मकान में रहता था, उसको बिल्कुल रेफरेंस देके आपको बात करनी पड़ेगी। और सर आज इस बिजनेस से आज मेरा खुद का मकान मैंने ले लिया और उसकी मैं ईएमआई भर रहा हूँ। भले आप ये मत बोलो कि मैंने खरीद लिया है, सर मैंने कुछ पेमेंट डाल के और मकान ले लिया, आज उसकी मैं ईएमआई भर रहा हूँ और ये ईएमआई मुझे यहाँ से आसानी से निकल जाती है। एक पार्ट टाइम हम इसको कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ। तो क्लोजिंग से पहले आपको ओपनिंग करनी पड़ेगी। ओपनिंग के लिए आपको उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी जरूरत को समझना पड़ेगा और उस कमी, उस माइनस पॉइंट को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नहीं करते। हम जाते ही प्लान स्टार्ट कर देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, उसका हमें 100 में से 80% से ज्यादा हमारा रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन नहीं आता तो ऑब्जेक्शन आता है, और वो भी नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन तो आता ही नहीं है। नॉर्मल सी बात है, उसकी तरफ से हमें कभी हाँ का जवाब मिलता नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट रहता है। तो आज से हमें अपनी ओपनिंग को मजबूत करना पड़ेगा, तो हमारी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। क्या इसको हम कर सकते हैं सभी मिलके? उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्लोजिंग। अभी हमने प्लान दे दिया, अभी एक और मैं प्लस पॉइंट बताऊंगा आपको यहाँ पे क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग हम करते हैं जैसे ही हमने प्लान खत्म किया और हम सामने वाले से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ सर कैसा लगा आपको? सामने वाले बोला बकवास, घटिया, उठ कर चला जा। अगर कोई मुंह फटो ना तो बोल सकता है सर। आपको हमेशा यहाँ पे ना क्वेश्चनिंग वाला क्लोजिंग करनी है। सर यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन, जैसे ही आपने पूरा प्लान खत्म किया आप उसको 3 क्वेश्चन पूछिए। सर यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है, उसको एक चीज महसूस करानी है, सर मैंने अपनी तरफ से आपको बेहतरीन समझाया, फिर भी हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो। अगर वो कोई चीज मैं प्रॉपर ना समझा पाया हूं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, हम बोलते हैं एक तो सामने वाले को सर मैंने अपना प्लान क्लियर समझा दिया है, अगर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। पहली चीज ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि सर यहाँ पे मेरा प्लान खत्म होता है, आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज मैंने यही बात बोल दी, सर यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त हुई और हो सकता है कोई चीज मैं आपको क्लियर ना कर पाया हूं तो आप पूछ सकते हैं। मोमिन सर क्वेश्चन सेम है? यस सर। क्वेश्चन सेम है कि यस सर। मैं कोई चीज आपको ना समझा पाया हूं तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। या सर मैंने आपको प्लान समझा दिया, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन सेम है, पर इसका फर्क क्या, हमने सामने वाले को बोला कि आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब कि मैं तेरे से इंटेलिजेंट हूं, तू पागल है, तेरे को समझ में नहीं आई, यानी कमी तेरे अंदर है। तेरे को समझ में नहीं आई, इसका मतलब कहीं ना कमी तेरे अंदर है, भाई मेरे से पूछ ले। वहां पे उसको आपने डाउन रख दिया और आप ऊपर हो गए। यही बात अगर आपने घुमा के पूछी, सर यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है, कोई बात या कोई भी ऐसी चीज जो मैं प्रॉपर ना समझा पाया हूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ना समझा पाया हूं, इसका मतलब कि आप में कमी नहीं है सर, आप परफेक्टली समझ रहे हैं, मेरे ही समझाने में शायद कहीं कमी रही है। सिर्फ फर्क एक ही बात का है, बात क्वेश्चन सेम है सर, हमने सिर्फ उसको घुमा के पूछा है। तो कोशिश करें उससे यही बात करें सर, वो कोई भी ऐसी चीज जो मैं आपको ना समझा पाया हूं प्रॉपर, प्रोडक्ट को, प्लान को या कोई भी चीज को, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो व्यक्ति को लगेगा हाँ यार ये मेरी तरफ सोच रहा है और बड़ा पॉजिटिव बात कर रहा है, बड़ा इफेक्ट जाता है एक ही बात को दो तरह से पूछने में, एक नेगेटिव इफेक्ट है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो कोशिश करें इस तरीके से बात करें। उसके बाद अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करनी। हम बोलते हैं सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर पूछने का हमें अधिकार नहीं है, वी आर नेटवर्कर। अगर हमने उससे बोला पूछना, तो उसका मतलब क्वेश्चन कर रहा है। जानना, बात दोनों है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बात एक ही है, पर दोनों के मीनिंग अलग हो जाते हैं। पूछने का मतलब होता है सर आप उससे कुछ ना कुछ पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, और जानने का मतलब आपको नॉलेज कम है। जानने का मतलब सामने वाले को लगेगा यार मेरे से जानना चाह रहा है, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नॉलेज है, तो वो आपको बड़े अच्छे ढंग से जवाब देगा। सर मैं आपसे एक चीज मैं आपसे जानना चाहता था कि मेरा बिजनेस अच्छा लगा आपको या मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा। या सबसे पहले आप पूछ सकते हैं सर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। पहला क्वेश्चन आप ये करो, सर यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त हुई है और हो सकता कोई चीज मैं आपको ना समझा पाया, आप जान सकते हो, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। सर अच्छी लगी वो तब भी मेरे साथ है, और बहुत अच्छी लगी वो तब भी मेरे साथ है, दोनों चीजों में वो मेरे साथ है। या अच्छी, या तो वो अच्छी बोलेगा या वो बहुत अच्छी बोलेगा, दोनों चीजों में वो मेरे साथ है। उसके बाद उससे हमें एक चीज पूछनी है, सर आपको मेरा बिजनेस अच्छा लगा या मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा। अगर वो प्रोडक्ट को पसंद करता है तो प्रोडक्ट को बोलेगा, बिजनेस को पसंद किया तो बिजनेस को। ऑप्शन उसको हमने दो ही दिए हैं, और दोनों के दोनों ऑप्शन वो दिए हैं जो मेरे फेवर में थे, कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपको बिजनेस अच्छा लगा, दोनों में से एक चूज करेगा। उसको पूछो ही मत आपको सर क्या अच्छा लगा इसमें, उसको पूछो ही मत ये चीज कभी भी। उसके सामने ऑप्शन दो, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन होते हैं, एक से चुनना पड़ेगा आपको। सर मेरा बिजनेस अच्छा लगा या मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो बोलता है बिजनेस अच्छा लगा तो भी मेरे साथ है, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो भी मेरे साथ है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं आप इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहोगे या पार्ट टाइम करना चाहोगे। इस बिजनेस को आप फुल टाइम करना चाहोगे या पार्ट टाइम करना चाहोगे। वो फुल टाइम बोलता है तो भी मेरे साथ है, पार्ट टाइम बोलता है तो भी मेरे साथ है। अगर आपने 3 मैजिकल क्वेश्चंस पूछ लिए तो 100% वो आपके पास। अब उसके बाद जैसे उसने बोला पार्ट टाइम या फुल टाइम, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर आप पेमेंट कैश करना चाहोगे या एटीएम से करना चाहोगे, कैश करना चाहोगे या ट्रांसफर करना चाहोगे या चेक से करना चाहोगे, चेक या कैश। अब यहाँ पे आपका असली गेम हो गया। आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछने, उसके बाद चुप हो जाना बिल्कुल साइलेंट मोड पे। चौथा क्वेश्चन जो होगा ना वो आपका क्लोजिंग का क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, क्योंकि पहले में उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, उसने ऑप्शन दे दिया अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हाँ जी अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। सेकंड सारा बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, नीड थी प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस करना चाहता बिजनेस अच्छा लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और तीसरा क्वेश्चन मैं पूछा सर पार्ट टाइम करना चाहोगे फुल टाइम करना चाहोगे। पार्ट टाइम बोला तो हमारे साथ था, फुल टाइम हमारे साथ था। पर यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन आप पूछने जा रहे हो ना सर, क्या पेमेंट सर कैश करना चाहोगे, फिर तो बढ़िया मुबारक हो सर, उससे हाथ मिलाओ तुरंत उसी टाइम। जैसे उसने बोला पार्ट टाइम या फुल टाइम, मुबारक हो सर। अगर उसने पार्ट टाइम बोला तो ये बोलो सर मुबारक हो, मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्टिंग में पार्ट टाइम ही स्टार्ट किया था। उसको फील कराना होता है सर, हम क्लोजिंग में यही नहीं करते। उसको फील कराओ कि हाँ जो तू सोच रहा है भाई मैं भी ऐसा ही था, मैं भी जॉब के साथ, मैंने अपनी दुकानदारी के साथ या अपनी प्राइवेट जॉब के साथ या अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ मैंने इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे सर मेरी यहाँ पे पार्ट टाइम इनकम मेरी मेन इनकम यानी मेरी जॉब की इनकम दुकान की इनकम से ज्यादा आने लगी है। मैंने भी इसको बिल्कुल पार्ट टाइम। उसने बोला प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिल्कुल सर मुझे भी प्रोडक्ट ही अच्छा लगा था, मेरे घर में प्रोडक्ट की नीड थी। उसने बोला बिजनेस अच्छा लगा, सर मैं देखो जॉब तो कर रहा था, मैं नौकरी तो कर रहा था, मुझे भी बिजनेस ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बात का पता था कि यहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। यानी उसको बिल्कुल फील फेल्ट फाउंड वाला सिस्टम आपको साथ के साथ रखना पड़ेगा। उसको फील कराना पड़ेगा कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी ऐसा ही फील करता था।
और आज मैं यहाँ से एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। अब जैसे ही आपने उससे पूछा सर पेमेंट कैश करोगे या चेक से करोगे, तब अब यहाँ पे वो क्लोज करेगा आपकी मीटिंग को, आपके प्लान को, कि करना है तो वो बताएगा हाँ जी मैं कैश करना चाहूंगा, या मैं फोन पे करूंगा, या मैं गूगल पे करूंगा, या मैं कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी वो 100% सेटिस्फाई। अगर उसने बोला हाँ भाई मैं बताता हूं, अब यहाँ से मेन चीज होती है, तो आपका चौथा क्वेश्चन जो है आपके पूरे प्लान का टर्निंग पॉइंट है। यहां से वो हाँ या ना में जवाब देगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। अब यहां से आपको एक और चीज कर देनी है साथ की साथ। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, फॉलोअप के लिए अगला दिन रख लेते हैं, चलो यार आज तो प्लान देकर खत्म करो। मुझे एक चीज बताओ, आप 20 किलोमीटर प्लान देने गए हो किसी के पास, मैं ज्यादा किलोमीटर को गिनता नहीं, मैं 20 किलोमीटर को नॉर्मल मानता हूँ, हर इंसान तकरीबन 20 किलोमीटर तो डेली निकलता ही है। आप 20 किलोमीटर गए सर प्लान करने के लिए, आपने प्लान किया, उसने बोला ठीक है यार मैं कल बताता हूँ। क्यों बताएगा कल? सोचो एक व्यक्ति ने आपको तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया, आपकी तरफ पॉजिटिव जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं यार कल बताऊंगा, या मैं देखता हूँ यार अगले महीने या 1 तारीख को सैलरी आएगी, या मैं पापा से पूछूंगा, या मैं भैया से पूछूंगा, या वाइफ से पूछूंगा। क्यों उसने एक आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ दिया? क्यों? यार आप वहां गए हो, 20 किलोमीटर गए हो, पेट्रोल लगा के गए हो, भाड़ा लगा के गए हो, आपने अपना आधा पौना घंटा 1 घंटा प्रेजेंटेशन में दिया है, क्योंकि 15 मिनट आपने ओपनिंग में, 15-20 मिनट ओपनिंग में लगा दिए, 15-20 आपने आधा घंटा प्लान में लगा दिया, 10-5 मिनट वैसे ही आपने क्वेश्चनिंग में लगा दिए। फिर भी उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया। इनडायरेक्टली वो मना ही करना होता है सर। वो अगर उसने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, तो वो इनडायरेक्टली उसने मना किया है। क्या रीजन हो सकता है सर? उसका रीजन ये है कि हमने अभी उसके माइंड को, अपने प्लान को उसके दिमाग में क्लियर किया ही नहीं है। उसके माइंड में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ चुका है जिसको हम नहीं समझ पाए, और उसको हम सॉल्यूशन तब देंगे जब हम उसके ऑब्जेक्शन को समझ पाएंगे। अब वो ऑब्जेक्शन को समझने का एक ही तरीका है सर, अपने प्लान में हाफ फॉलोअप को सेट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे फॉलोअप के लिए अगला दिन आकाश का प्लान दिखा दिया, कल फॉलोअप कर लेंगे। बहुत सारे लोग फॉलोअप करने में रहते हैं। मैं बहुत बड़ी गलती करता था सर, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती करता था। मैं क्या करता था, प्लान दिखा दिया, उसने बोला ठीक है सोच के बताऊंगा, अरे यार 24 से 48 घंटे फॉलोअप कर दूंगा, क्या दिक्कत है? फिर मैं अगले दिन फिर 20 किलोमीटर गया, फर्स्ट डे में 20 किलोमीटर गया आया, सेकंड डे गया, थर्ड डे गया, फोर्थ डे गया, तब जाके 10 चक्कर के बाद उसने हाँ भर लिया, चल ठीक है यार कर लेता हूँ। तो बेशरम आदमी बार बार आ रहे हैं हम। तब मैंने एक चीज समझी, मेरे को किसी ने बताया, मैं एक ट्रेनिंग में गया था, वहां मुझे बताया गया कि आप ना अपने फॉलोअप को ना प्लान में डाल दो। यानी अगर आपने प्लान में फॉलोअप कर दिया ना, तो 100% वो सील देगा देगा। प्लान में फॉलोअप कैसे करें? अब ये भी एक समस्या है कि फॉलोअप तो चलो नेक्स्ट डे होता है सर, हमने कुछ दिखा दिया, अगर हम प्लान में ही कर दे तो जो चीज हमने, अगर वहां पे हमने पौना घंटा देना था, उसको हमें 1-1.25 घंटा लेके उसको अगर हमें 100% वहां से सक्सेस निकाल ले तो बेस्ट होगा। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना कुछ नहीं सर, अपनी जो कंपनी की इनकम है ना, इसी में उसके सपने जगा दो बड़े बड़े। जैसे ही अपना पहला है रिटेल प्रॉफिट, सर एक चीज समझो सर, आप जॉब कर रहे हो सर, उसको सपना दिखाओ, जॉब कर रहे हो सर, और जॉब के साथ साथ सर मैं मानता हूं आप ट्रेन में आते हो, बस में आते हो, कैसे भी आ रहे हो, बाइक भी आ रहे हो, या ट्रेन से आ रहे हो सर, मैं मानता हूँ, या बस से आ रहे हो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं सर जिनके घुटने में दर्द आज के दिन, सर जिनको शुगर की प्रॉब्लम, जिनको बीपी प्रॉब्लम, सर आपके ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनको शुगर की प्रॉब्लम आज के दिन। सर 100 में से आज करीबन करीबन 20 से 30 लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। 80% लोगों को सर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है आज के दिन। सर ये वो आंकड़े जचाओ, आंकड़े जचाओ, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है सर, आपकी कंपनी के अंदर सर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा सर जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, सर जिसको घुटने की प्रॉब्लम है, सर जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। सर करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको उससे जस्ट बात करनी है, और आपको भी वहां पे बात नहीं करनी, सिर्फ उसको एक ही चीज बोलनी है कि आपकी सर ये घुटने की जो समस्या है, या शुगर की, या बीपी की, या थायराइड की जो प्रॉब्लम है, इसका मेरे पास परफेक्ट सोल्यूशन है। मेरे एक जानकार हैं, अभी मैं 2 दिन पहले उनसे मिला था, और क्या रिजल्ट थे सर उसके घुटने के, क्या रिजल्ट थे, जो भी उसको प्रॉब्लम हुई क्या रिजल्ट थे सर। मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैं उनका नंबर लेके आया हूं सर, और गौतम आपकी बात करा दो सर, पैसा लेते नहीं है, दवाई देते नहीं है, फोन पे बता देते हैं। सर जैसे ही आपने, अभी हम प्रोस्पेक्टस से बात करें जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमने आप उसने क्या नाम प्रोस्पेक्टस को आपने, जैसे ही सर आप उससे मेरी बात कराओगे, और मैं उससे बात करूंगा, उसकी प्रॉब्लम को समझूंगा, उसको बताऊंगा कि आपको सर 1550 रुपये का प्रोडक्ट आएगा 1 महीने के लिए, ये बाहर से मंगवाना पड़ता है, आपको पेमेंट सर को कर दो, 2 से 3 दिन में आपको कुरियर से मिल जाएगा।
और सर वो अगर आपको पेमेंट दे देता है तो सर 470 रुपए पर बोतल आपको बचेगा। सपोज करो सर दिन में 2 लोगों को आपने रिकमेंड कर दिया, खाली रिश्तेदारी में, एक रिश्तेदारी में कर दिया, पड़ोस पड़ोस में जानकारी में या कंपनी में कर दिया सर, 470 के हिसाब से 2 बोतल निकल गई सर। मैं मानता हूँ सर 450 बचाया आपने, 900 रुपए पर डे आपको बच गए सर। 900 रुपए पर डे बचे तो महीने के सर 27,000 रुपए होते हैं। आपकी सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपए है सर कंपनी से, और पार्ट टाइम आप 27,000 रुपए निकाल सकते हो। सर मेरा मानना, आप जैसा ब्रिलियंट इंसान क्या 2 बोतल डेली नहीं निकाल सकता? इतनी क्वालिटी तो सर आपके अंदर है। यानी हम साथ के साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, साथ के साथ हम प्लान भी दे रहे हैं, और साथ के साथ हमारा फॉलोअप भी चल रहा है। तीनों चीजें एक साथ चलानी पड़ेंगी सर, तब हमारी सेल प्लस में कन्वर्ट होगी। हम तारीफ नहीं करते, तारीफ नहीं करते यहाँ पे फॉलोअप। हमने देखो प्लान में तो हमारा यही है ना सर कि एक बोतल पे हम 470 रुपए बचाते हैं। एक बात तो हम सीधा ये बोल दे सर, ये क्या नाम है, डीपी रेट इसका 1080 सर, एमआरपी आपका 1550, आप किसी एक व्यक्ति को देते हो 470 रुपए आपको आएंगे। आपने एक तो सीधी बात बोल दी। पर अगर हमने उससे बेचने का तरीका बता दिया कि आपने करना कुछ नहीं है सर, सामने वाले की प्रॉब्लम को देखना, एक ही चीज बोलना, सर आपकी घुटने की समस्या का तो इतना जबरदस्त समाधान है मेरे पास। एक जानकार, अभी एक डॉक्टर मेरे पड़ोस में आए थे, मेरी एक आंटी जी को घुटने की समस्या थी और उसके घुटने क्या कमाल के ठीक है, इतनी बढ़िया चल रही सर, बेहतरीन तरीके से। और कहो तो मैं आपकी बात करा दूं, मैं उनका नंबर लेकर आया हूँ सर। इतनी बात कराने से आपको 470 रुपए आ रहे हैं सर। दिन में 2 लोगों से मेरी बात करा दी, आपको 900 रुपए महीने हो गए सर पर डे। महीने में 30 दिन होते हैं सर, 27,000 रुपए आप यहाँ से निकाल सकते हो सर। उसका दिमाग वहां पे खुल जाएगा तुरंत, वो कैलकुलेशन लगाने लग जाएगा। 900 रुपए, 27,000, 20,000 मेरे यहाँ से, अरे 27 ही हो गया, 47,000 महीने पहुंच गया मैं, मतलब वो अपनी दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी। अब सेकंड हमारी इनकम पे हम बात करते हैं, क्योंकि देखो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, पर हम रेनोटस में कर रहे हैं, तो अगर मैं प्लान को लेके क्लोजिंग करनी सिखाऊंगा तो उसका ज्यादा बेनिफिशियल मेरेगा, आप फ्रीडम अप्लाई कर सकते हो उसको। सेकंड, जैसे हम उसको बाइनरी इनकम बताते हैं, बाइनरी इनकम में जो भी कुछ बताया उसके तुरंत बाद सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 21 लाख रुपए कैपिंग सर, 21 लाख सर, 21 लाख रुपए वीकली सर, महीने का 84 लाख रुपए सर। कमाल की बात है, महीने का 84 लाख वर्ड, 21 लाख वर्ड पे हमें जोर देना सर, 2 से 3 बार बोलना ही बोलना है। जब तक आप 3-4 बार नहीं बोलोगे उसके दिमाग में घुसेगा नहीं 84 लाख, क्योंकि वो 20 से 30,000 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा है। 84 लाख उसके लिए बहुत छोटी रकम नहीं है सर। 84 लाख में मतलब उसकी पीढ़ियां गुजरेगी। किसी के पास 84 लाख रुपए नहीं हुए, 21 लाख रुपए कभी जमा नहीं हुए किसी के पास भी। तो ये हमें उसका फोकस रखना सर। 21 लाख रुपए वीकली सर, कमाल की इनकम है सर। बहुत सारे व्यक्ति हैं सर जहां से ले रहे हैं, और सर आपके अंदर क्या कमी है, आप नहीं कर सकते। आप तो, मैं मानता हूं सर, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हो, आप तो 100% इस पे कर सकते हो सर। 21 लाख रुपया अगर हफ्ते का आपके घर में आएगा तो आप सोचो क्या करोगे आप, कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे सर? 21 लाख रुपया अगर आपके पास हफ्ते का है सर, आप एक महीने में जैगवार ले सकते हो। पर देखो सर काम तो थोड़ा यहाँ भी करना पड़ेगा, काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो सर, प्लस पॉइंट, आप जो जॉब कर रहे हो सर, महीने में इनकम मिलती है आपको, महीने में सैलरी आती है सर आपकी। प्राइवेट जॉब में तो भरोसा भी नहीं है, गवर्नमेंट में भी सर 3-3 4-4 महीने अटक जाती है सैलरियां। सर हमारे यहाँ हर मंगलवार को सैलरी आ रही है, यानी जितना आप काम करोगे सर हर हफ्ते आपको मिलेगा सर। और एक हफ्ते में 21 लाख रुपए कमाने का मौका सर सिर्फ रेनोटस वेलनेस के माध्यम से आपको मिलेगा सर। यहाँ पे उसका माइंड ब्रोड हो गया सर। फिर टीम डेवलपमेंट की बात करो उससे, टीम डेवलपमेंट पे सर एक चीज बताओ सर, मात्र 30,000 रुपए के बिजनेस पे, मात्र वर्ड लगाओ सर, मात्र 30,000 रुपए के बिजनेस पे सर कंपनी, आप यहाँ पे बोलते 30,000 लेफ्ट राइट बोलने की जरूरत नहीं सर, 30,000 रुपए की मैचिंग पे, मात्र 30,000 रुपए की मैचिंग पे कंपनी आपको टीम डेवलपमेंट बोनस के नाम पे 3100 रुपए सर एमआरपी के 2 प्रोडक्ट भी फ्री दे रही है। यानी सर मानता हूँ 16% पर आपकी आइडिया है, सीधा 16% की बात करो। यहाँ पर आप क्या करते हो, 8% की कैलकुलेशन 2400 रुपए दिखाते, क्यों दिखाओ भाई? जब कंपनी में हाईएस्ट इनकम 16% पे दे रही तो 16% की बात करो सर। मात्र 16% पे आपकी आइडिया सर, 30,000 का बिजनेस है, 16% पर 4800 रुपए आपका चेक हो गया सर। 4800 रुपए चेक और 3100 रुपए की 2 डब्बी सर, 7,900 रुपए सर। हफ्ते के 30,000 के बिजनेस पे मात्र 30,000 की मैचिंग पे सर, 30,000 की मैचिंग। हमने गलत प्लान नहीं दिखाया सर, हमने प्लान अपना परफेक्ट बोला है। हमने बोला 30,000 की मैचिंग, मैचिंग पे तो दे रही है कंपनी। 30,000 लेफ्ट राइट क्यों बोल रहे हो? बहुत सारे लोग 30,000 लेफ्ट 30,000 राइट, 60,000 के बिजनेस पर आपने बोला सर मात्र 30,000 की मैचिंग पे सर कंपनी यहाँ पे आपको 3100 रुपए एमआरपी की 2 डब्बी दे रही है। और सर आपका 4800 चेक 7,900 रुपए सर, हफ्ते के हो गए सर 8,000 मान लेता हूँ, महीने के 32,000 रुपए सर, 20,000 आपकी सैलरी, 32,000 यहाँ से आ गई, और 2 डब्बे आप रिटेल की निकाल रहे हो, 27,000 रुपए वो हो गए सर। सर मेरा मानना आप लाख रुपए के आसपास पहुंच चुके हो
थोड़ा, बस थोड़ा यहाँ पर सीखना पड़ेगा। हर बात के लिए बोलो थोड़ा सीखना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी चीज है, इतने साल हो गए सर, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप तो काबिलियत है सर आपके अंदर, आपका तजुर्बा बता रहा है। बुजुर्ग आदमी ना, उसको एक ही चीज बोलो सर, आपका उम्र का तजुर्बा है सर बहुत जबरदस्त है, मेरे से सर उम्र में आप बहुत बड़े, आपका उम्र का तजुर्बा है सर, कुछ छोटे बड़े नहीं होते अगर हम सामने वाले की तारीफ कर दे। हर व्यक्ति तारीफ का भूखा है सर, तारीफ करनी पड़ेगी। उसके बाद डायरेक्ट इनकम पे, जनरेशन इनकम पे सर, एक चीज समझो सर, एक चीज नॉर्मली, आज आपके दादा ने कमाया, पापा ने कमाया, उसके दादा ने कमाया, उन्होंने जो कमाई की उनकी पीढ़ी तक सीमित रहेगी, उसके बाद वो मर गए तो कमाई बंद होगी सर। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाता जो आपके परदादा ने कमाई की हो वो आपके दादा को मिले, और दादा की कमाई का और उनके परदादा की कमाई का आपके आपको मिले, और बाप के दादा की परदादा की कमाई का आपको मिले, और आपके बेटे को आपकी आपके बाप की आपके दादा की और परदादा की कमाई का मिले, तो यानी उसको हमें माइंड क्लियर करना पड़ेगा। फॉलो मतलब प्लान परफेक्ट देना, पर साथ में फॉलो। सर यहाँ पे ये इनकम हमारी जनरेशन में कि 5 पीढ़ियां तक आपको यहाँ पे पैसा कमा के देंगी सर आपकी आने वाली, और उनकी जितनी पीढ़ियां होंगी वो भी देंगी। छठी इनकम सर, रिट्रीट कंपनी 5 स्टार होटल में रुकने का मौका दे रही सर, साल में 4 बार, आपको साल में 4 बार कंपनी 5 स्टार होटल में रुकने का मौका दे रही है। उसके लिए सर कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बिजनेस करना है, और सर आपके अंदर तो काबिलियत, आप तो कर ही लोगे। ये तो 100% आपका होना है सर, 3 महीने में इसको छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे सर मैं बताता हूँ मिलता क्या है, यहाँ पे कंपनी की तरफ से 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग होती है, क्या गद्दे होते हैं सर, क्या रूम है, जबरदस्त सर। फोटो दिखाओ तुरंत रिट्रीट की अपनी, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, रिट्रीट की फोटो दिखाता हूँ सर। देखो स्विमिंग पूल के पास क्या फोटो है सर, देखो यहाँ पे सर वॉशरूम भी ऐसे मिलते हैं, बटन दबाने पे शीशा अपने आप अप डाउन होता है सर। रूम के अंदर स्लीपर तक आपको होटल मुहैया कराता है सर। आपको ड्रेस कोड भी कंपनी की तरफ से मिलती है। क्या सुबह गेम्स होते हैं सर, मजा आ जाता है। स्विमिंग पूल में 2-2 घंटे हम पड़े रहते हैं, फुल एंजॉय, वेज नॉन वेज जिसको जो खाना खाओ। मतलब आपको अपने प्लान ही देते हैं सर हम, पर प्लान के साथ साथ हम उसका फॉलो भी कर रहे हैं, और क्लोजिंग भी साथ के साथ चल रही है हमारी। उसका सपना बड़ा कर रहे हैं सर, हम उसके दिमाग को खोल रहे हैं कि एक 5 स्टार होटल में जाने की हो। देखो सर हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, पर हम 5 स्टार होटल तक नहीं पहुंच पाते। हम अपनी फैमिली को रेस्टोरेंट तक लेके जाते हैं मैक्सिमम, या हम बाहर का ढाबे से खाना ले आते हैं सर। पर एक चीज समझो सर, काम करते हुए पैसा तो आ रहा है सर। यहाँ पे कंपनी साल में 4 बार सर 5 स्टार होटल का टूर दे रही है। गजब है सर, कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है सर, इतना जबरदस्त सिस्टम है कंपनी का, शानदार, आप ये बता सकते हो। उसके बाद अवार्ड रिवार्ड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर जिनको जरूरत होती है। अब यहाँ पे पहले हम शुरुआत करेंगे टैब से। टैब का हमने बताया सर, टैब इससे आपको क्या फायदा हुआ, आपके बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं सर टैब में। आजकल आपने देखा बायजू वाला टैब है सर, उसमें एजुकेशन कोर्स होते हैं, आपके बच्चों को यहाँ से बेनिफिशियल मिलेगा। आप इसमें अपनी सर अपनी कोई भी आईडी वाईडी लगा सकते हो सर। दूसरी इनकम लैपटॉप प्रोजेक्टर सर, आज के दिन मैं मानता हूँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं सर, लैपटॉप प्रोजेक्टर की हमें बड़ी नीड होती है। और सर बहुत सारे माँ बाप ऐसे जो लैपटॉप ही नहीं दिला पाते बच्चों को। क्या सर आप भी ऐसा बनना चाहोगे? क्या आप भी, आपके अच्छा लगेगा आपको आपके बच्चों को लैपटॉप के लिए तरसना पड़े? उसको फील कराओ कि वो किस पोजीशन पर, उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। एक रेनोटस वेलनेस उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव कर सकती है सर। 50 इंच एलईडी, क्या जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी है सर। मेरे सीनियर के घर आई भी, मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए, गजब क्वालिटी सर, डेल कंपनी की भेज रखी कंपनी ने, इतनी जबरदस्त पैकिंग के साथ, क्या एचडी कलर, मजा आ गया सर। टीवी देखने का तो मन ही नहीं कर रहा सर। 50,000 की एलईडी कंपनी दे रही है, 50,000 कैश भी दे रही है। देखो सर इतनी इनकम कंपनी दे रही है, इनकम तो दे रही है, इसके साथ उसका कार का सपना दिखाओ सर। बहुत सारे व्यक्ति के पास सर कार नहीं होती, आपके पास भी कार नहीं है सर। एक बात बताओ, जिसके पास कार नहीं सर वो आदमी बेकार माना जाता है आज के दिन हिंदुस्तान में, क्योंकि पैसा बड़ी बड़ी पावर है सर। अगर आपके पास कार हो गया, आपके बच्चे आपकी वाइफ कहीं भी घूमने जा सकते हैं। सपना जगाते जाओ घर, हवाई यात्राएं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टूर एंड ट्रिप्स आता है सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में हवाई जहाज के सफर ही नहीं किया सर, शकल तक नहीं देखी सर, मैंने भी नहीं देखी थी। पर इस कंपनी के माध्यम से सर आज मुझे इधर हैदराबाद या प्लान के लिए तो जाना पड़ता, तो भाई प्लेन जाता हूँ सर, क्या मजा आता है। प्लान की सीट इतनी कंफर्ट होती है सर, जब आप हवा में जाते हो ना इतना अच्छा फील होता है। उसको महसूस कराओ सर, उसके सामने पिक्चर बनाओ तो अब वो, आपने देखा मूवी, कोई भी मूवी आती है उसका ट्रेलर होता है सर, ट्रेलर के अंदर वो शुरू से लेकर आखिर तक की मूवी का मुश्किल से 2 से 3 मिनट में खत्म कर देते हैं। पर उस ट्रेलर को देख के दुनिया जाती है सर मूवी देखने के लिए। बाहुबली 2 कितना जबरदस्त ट्रेलर बनाया यार, कितना जबरदस्त, कितने महीने प्रमोशन कर दी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ दिया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 को देखने के लिए इतनी पब्लिक गई, 1,000 करोड़ से ऊपर की मूवी बिक गई सर, सिर्फ एक प्रमोशन छोटा।
अपने बिजनेस को प्रमोशन करो सर, अपने प्लान को प्रमोशन खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब करो खोल के। सर जहां पौने घंटे में 40 मिनट में प्लान खत्म करते, 1 घंटा लगा दो, उसमें फॉलोअप कर दो ना साथ के साथ, क्लोजिंग इजी हो जाएगी आपकी। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल रॉयल्टी, सर कितनी जबरदस्त इनकम बना दी कंपनी ने। कल को आप काम करो ना करो, आपके घर में इनकम आओगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर सिक्योरिटी है। देखो आज हर व्यक्ति LIC कराता है सर, कोई ना कोई पॉलिसी खरीदता है। किस लिए खरीदता है? कि उसके घर में उसके बाद पैसा आए। सर एक चीज बताओ, उस पैसे का क्या फायदा? इंसान के जीते जी मिलता नहीं, मरने के बाद मिले, क्या फायदा? फायदा क्या है? पर ये कंपनी सर आपको 3 पीढ़ी तक सिक्योर करके दे रही है। आपके बाद आपकी आईडी आपकी नॉमिनी को चली जाएगी सर। सपोज करो आज आपने हस्बैंड और वाइफ के नाम से आईडी ले ली, हस्बैंड वाइफ के नाम से ले लिया, आपका एक बेटा सर एक बेटी है। कल को एक बेटी आईडी के नाम, एक आईडी बेटी के नाम और एक आईडी बेटे के नाम, सर कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा सर। हमारे यहाँ एक जानकार है सर, नरसी जी, इधर से नरसी ग्रेवाल जी रोहतक से, 27 आईडियो पर सर डायमंड थे वो व्यक्ति। 27 आईडियो में से उनकी बेटी की शादी हुई, एक आईडी उन्होंने अपनी बेटी के नाम कर दी। कुछ भी एग्जांपल मार दो सर, 2 लाख रुपया आ रहा है सर उस आईडी पे। बेटी इतनी खुश है सर ससुराल में। सोचो सर, आपकी बेटी आपकी लाडली है सर, आप चाहोगे उसको जिंदगी में कभी दिक्कत हो? सर इंसान अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता करता है। हम सामाजिक प्राणी है सर, पारिवारिक इंसान है। हम अपने से ज्यादा अपने औलाद को, अपने माँ बाप को महत्व देते हैं। और हमें चोट वहीं करनी है सर जहां कमजोरी हो, जहां पे नरम हो धातु। कठोर धातु कभी चेंज नहीं होती। लोहा भी आकार तब चेंज करता है जब उसको गर्म करके नरम किया जाता है, ऐसे तो वो भी आकार नहीं बदलता सर। क्लोजिंग हमें अपनी परफेक्ट रखनी है सर। अगर आपकी परफेक्ट क्लोजिंग होगी तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे, 101% रिजल्ट आएंगे। हम करते क्या है सर, हम प्लान देते ही उसने बोल दिया भाई सोच के बताऊंगा, ठीक है जी बता दियो सोच के, ठीक है सर कल मिलते हैं। क्यों सर? आपने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 40 मिनट उसको प्लान करने में दिए। अगर 40 की जगह 1 घंटा लगा दो, वहीं क्लोज करो सर। 20 किलोमीटर अगले दिन फॉलोअप के लिए जाओगे, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगले दिन उसके प्लान के लिए, उसकी लिस्ट बनाने के लिए जाने की कोशिश करो। हमेशा प्लान ये दिखाओ कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी प्लान है। अगर ये प्लान मेरा नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा, मेरे घर में आज रूटीन बनेगी। अगर ये प्लान मेरा परफेक्ट नहीं हुआ, टारगेट बेस्ड काम करो सर, रिलैक्स बेस्ड काम मत करो। रिलैक्स बेस्ड काम करने में बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। आप लोगों के जब प्लान देने गए थे, नॉर्मली समझो सर, हम जब करोड़पति बनाने गए हैं तो उसके विजन को करोड़पति, उसके सपनों को करोड़पति बनाओ, वो बाद में करोड़पति बनेगा। पहले उसके दिमाग को चेंज करो, उसके सपने बड़े करो। ये हम नहीं कर पाते सर, और यही नहीं करने की वजह से हमारी फेल हो जाती है। सामने वाला बोलता है सोच के बताऊंगा, मामा से पूछ के बताऊंगा, बुआ से पूछ के बताऊंगा। वो ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देता है जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। भाई तूने दुनिया देखी है? हाँ भाई मैं तो दुनिया सारी देखी। पासपोर्ट बना नहीं, दुनिया कहाँ से देख ली? मैंने दुनिया देखी है। हर कोई वो ये बोलता है, बोलेगा सर, क्योंकि हमारी क्लोजिंग में दम नहीं है। 4 मैजिकल क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि सर मैंने पहले वर्डिंग करो क्लियर कि सर मैंने आपको जो बिजनेस प्लान दिखाया है, हो सकता है सर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो। अगर इसमें कोई भी चीज आपको प्रॉपर ना समझ में मैं समझा पाया हूं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और सर मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त हुई, कि आपको मेरा बिजनेस अच्छा या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? मेरा बिजनेस अच्छा लगा या मेरा प्लान अच्छा लगा? सॉरी, मेरा प्लान अच्छा लगा या मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा? उसके बाद सर आप पार्ट टाइम करना चाहोगे, फुल टाइम करना चाहोगे? इन तीनों क्वेश्चन में आपके साथ है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है सर। पर जैसे ही आप चौथा क्वेश्चन करोगे 101% ऑब्जेक्शन आएगा। हो सकता है कि अगर आपका प्लान परफेक्ट रहा तो आपको क्लोजिंग के टाइम पे पैसा दे दे। अगर वो बोलता, आपने लास्ट जैसे क्वेश्चन किया सर पेमेंट आप फिर चेक से करना चाहोगे या कैश करना चाहोगे? मजा आ गया सर, पहले हाथ मिलाओ। मजा आ गया सर, आप बहुत समझदार इंसान हो। आपकी ये ऑब्जेक्शन यहाँ समाप्त हो सकता है तीसरे क्वेश्चन पे। जैसे ही आपने पार्ट टाइम और फुल टाइम का पूछा और उसने पार्ट टाइम या फुल टाइम में किया, मजा आ गया सर, आप बड़े सुलझे हुए इंसान मिले। सर हर कोई इंसान आपकी तरह नहीं होता, हर कोई इंसान आपकी तरह इतना अच्छा डिसीजन मेकर नहीं होता सर। बहुत सारे लोग तो उलझ जाते हैं। अपनी बीवी से पूछूंगा, अपने पापा से पूछूंगा सर, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन करने में लोग घबरा जाते हैं सर। और मुझे बड़े अच्छी लगा, आप इतने समझदार, इतने सुलझे हुए इंसान हो, आपने डिसीजन लिया। तो सर मजा आ गया, मिलकर काम करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर काम करेंगे। सर बताओ पेमेंट चेक से करोगे या कैश करोगे? लास्ट पॉइंट तब मारो। अब उसकी तारीफ आपने इतनी कर दी है तो 100% वो पेमेंट दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो यहाँ पे इसका मतलब कोई ना कोई फिर उसका ऑब्जेक्शन है। अब उस ऑब्जेक्शन को वही हैंडल करने की कोशिश करो तुरंत। उसके लिए नेक्स्ट डे का समय मत दो। उसने बोला भाई ठीक है मैं कल सोच के बता दूंगा,
अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जो हर चीज सोच समझ कर करता है, अपनी जिंदगी का हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है सर, और सोच समझ कर लेना डिसीजन अच्छा होता है सर। पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है सर कोई ना कोई बात ऐसी है जो मैं प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाया, जो आपको सोचने के लिए समय चाहिए। तो सर अगर हम बैठे हैं सर, आप भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ, तो हम बैठ के एक बार देख लेते सर क्या चीज सोचनी है, एक बार आप बता देते तो उस पर डिस्कस कर लेते। टेक्निक लगाओ, टेक्निक लगाओ वहीं पे। अगर लग रहा है कि वो ज्यादा है, आपको क्लियर नहीं कर पा रहा, आपको माइंड क्लियर नहीं कर पा रहा, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहा, वो अटका रहा है, वहीं अपने अपलाइन के पास मिस कॉल मार दो। मेरी टीम के बहुत सारे लोगों की मिस कॉल आती है, जयपुर से आती है मेरे पास मिस कॉल। वो मिस कॉल मार देते, मैं तुरंत कॉल करता हूँ। कॉल करते ही वो तुरंत बोलते कि मैंने उनको सिखा रखा है। वो कॉल करते, अरे सर नमस्कार गुरुजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मजा आ गया सर, आपका कॉल आ गया सर, क्या बात है सर। मतलब मैं तो इतना खुश हुआ सर, आपका कॉल है। एक्चुअली सर मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठा था, बड़े सच अच्छे इंसान है, और अभी सर को हमने प्लान किया, और सर बड़े सुलझे हुए इंसान है, हर चीज को सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। अब उसने एक क्वेश्चन मुझे बता दिया, इसका मतलब मेरे माइंड में ये क्लियर हो गया कि मेरे प्रोस्पेक्ट, जो मेरी टीम का व्यक्ति है, इसके सामने एक ऐसा प्रोस्पेक्ट बैठा है जिसने ये आंसर दिया कि मैं सोच समझ कर डिसीजन लूंगा। तो सर बड़े अच्छे इंसान है। मैं चाहूंगा सर, देखो आपका कॉल आ गया, तो 2 मिनट ना सर को दे दो आप प्लीज। सर बड़े जबरदस्त व्यक्ति हैं। अब वो मेरे प्रोस्पेक्ट से क्या करते हैं, अपनी बला को मेरे सिर डाल देते हैं, अपनी बला को मेरे सिर डाल देते हैं कि उनको ही लगा हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत मुझे मिस कॉल मार के छोड़ देते हैं। मिस कॉल मारने के बाद मेरा हमेशा रिकॉर्डर, मैं तुरंत कॉल का रिप्लाई देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको क्लियर करता हूँ, बताता हूँ सर हमारे यहाँ से ऐसे ऐसा 2 करोड़ रुपए पर महीने वाले व्यक्ति भी हैं सर। सर इतना जबरदस्त बिजनेस, ऐसे रिजल्ट है सर, शानदार रिजल्ट, ये वो। फिर हम उसका विजन और थोड़ा बड़ा करते हैं, और वहां पे ना ज्यादा 80% अब तक का रिकॉर्ड है सर, 80% सेल क्लोज हुई है। आज भी मेरी टीम से विजेंद्र जी खरखोदा से दिल्ली कहीं गए थे प्लान के लिए, वहां पे एक मैडम थी, और 2 कंपनी कर रही है एक साथ, वो नाम नहीं लूंगा मैं, और बड़े अच्छे लेवल पे है दोनों कंपनियों में। और वहां पे जब उनसे मतलब बात नहीं बनी, उन्होंने मेरे पास मिस कॉल मार दी, मैंने कॉल की, तो उन्होंने उससे मेरी बात करवा दी, ऐसे तारीफ करके सर मैं ऐसे ऐसे मैडम के पास बैठा हूँ सर, बड़े शुभ मौके पर आपने कॉल की, और बहुत ही बेहतरीन मैडम है, और बहुत अच्छी जबरदस्त मैम की टीम, और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर दिया, और मैं चाहूंगा 2 मिनट बात करें आप इनसे। उससे मैंने मुश्किल से 10 मिनट बात की होगी अच्छे तरीके से। उसने जो डाउट थे उसने मेरे सामने बोल दिए, फिर जो चीज उसको नहीं बता पाई उसने मुझे बता दी, और उसका मैंने सोल्यूशन किया, उसको बताया समझाया, और उसने पेमेंट भी दे दी। तो ये चीजें होती है सर। टेक्नोलॉजी मैंने बताया था, बिजनेस टेक्निक का बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। अगर हम 90% एक्साइटमेंट है अपने प्लान को लेके, और 2% अपलाइन के प्रति, अपलाइन की और आपकी फाइन ट्यूनिंग भी है कि आपने मिस कॉल की और अपलाइन ने तुरंत कॉल की, तो पता होना चाहिए, ये फाइन ट्यूनिंग है। और 8% टेक्नोलॉजी आपने, सॉरी टेक्निक आपकी यही है कि उसी टाइम उसको क्लोज करना, कैसे भी करो। जब अपनी जिंदगी के 40 मिनट आप दे चुके हो, तो 10 मिनट और लगा दो वहां पे, 15 मिनट और लगा दो सर, पर उसको क्लियर करो। क्योंकि हमारे पास इतना लंबा समय नहीं सर, हमें 4 5 10 साल या 20 साल लगा के करोड़पति बनना है। हमारे पास जिंदगी का 2021 है, इसके बाद धरती तबाह होनी है। ये सोच के बिजनेस करो कि 2021 के बाद 2022 में जनवरी में धरती तबाह हो जाएगी, और क्या मैं गरीब मरूंगा? क्या मेरे नाम के सामने ये नाम ही रहेगा, मिस्टर, मिसिज, मिस? क्या ये नाम अच्छा लगता है सर? नाम के सामने करोड़पति वर्ड होना चाहिए, सब टाइटल होना चाहिए, करोड़पति मोबिन, करोड़पति रेशमा सयाद, करोड़पति अनिल सोनी, करोड़पति ओम प्रकाश, करोड़पति अनीता देवी जी, करोड़पति अर्जुन नायक, करोड़पति अर्जुन पुरामार। मतलब हर कोई, जितने व्यक्ति अपने नाम के सामने, महसूस करो सर करोड़पति वर्ड लगा के, कितना फील होता है सर, कितना अच्छी फीलिंग आती है। ये तभी क्लियर होगा सर जब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ओपनिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, प्लान आपका पूरा परफेक्ट विद फॉलोअप होना चाहिए, फॉलोअप प्लान के अंदर ही डाल दो, और उसके बाद क्लोजिंग के 4 मेन क्वेश्चन। ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं सर, ये वो प्लान टिकट क्लोजिंग में कुछ नहीं है। क्लोजिंग सर बहुत सिंपल सा स्टेप है, क्लोजिंग में बहुत सिंपल चीजें हैं। 4 क्वेश्चन पूछ लो, 4 में क्लोज हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्शन का पता लग जाएगा बस। 3 क्वेश्चन में आपके साथ है, चौथे क्वेश्चन में अगर वो ओके है तो आपको पेमेंट दे देगा, नहीं तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा फिर उसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन, ये बुक पढ़ो, बहुत ही अच्छी है। और ज्यादा बड़ी कोई चर्चा नहीं है सर इस बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं, और मेरे ख्याल से काफी रहेगा आज का ये टॉपिक जो है। बाकी कभी फिर इसको और बढ़ाएंगे, फॉलोअप के तरीके बताएंगे, फॉलोअप कैसे करना है,
एक इसके लिए एक स्पेशल दिन लूंगा मैं फॉलोअप का, और उसमें आपको फॉलोअप करना भी सिखाएंगे। और एक एक, अब हमने यही चीज मोबिन सर और मेरे आज दिन में ये बात हो रही थी कि हम एक एक टॉपिक को लेंगे, और एक एक टॉपिक पे ना हम 40 मिनट का सेशन रखेंगे, जिसमें ना इजीली हो, ज्यादा लंबा समय भी नहीं रखेंगे कि कोई बोर हो। 40 मिनट में हर कोई व्यक्ति इजीली समझ भी जाता है, ज्यादा घिसाना ठीक नहीं है। तो आज के सेशन को मेरी तरफ से यहाँ क्लोजिंग है सर, ये क्लोजिंग का पार्ट है थोड़ा, इसको कोई भी बात ऐसी हो सकती है सर जो मैं भी यहाँ पे प्रॉपर ना समझा पाया हूँ आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद मोबिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद।